की एक बात याद है कि कितना भी खराटे आते हो ना, देसी गाय माता का घी। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। बात हमेशा ध्यान। आवाज आ रही है पीछे? आ रही है? थोड़ा हमने वो स्पीकर बंद कर दिए, कारण क्या हुआ, वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, आवाज बहुत। हाँ ये तो बोल, वो वोल्टेज नहीं है ना, जैसे ही हम गाते हैं तो डाउन हो जाता है। अब कैसे आ रही है? अब छोकी आवे बात ठीक ठीक, क्योंकि दांत नहीं रहे तो लीलू लीलू चारू खवाणो पड़े। ढुकोड़ा डोका भावे नहीं, ओगळ काढ़े पछे। आप कहीं देसी देसी आदमी हो। मारा गुरुजी कहीं कियो कि बेटा तन तेरा कैसा भी गंदा होगा ना चलेगा, मन शुद्ध होना चाहिए। आप तो ठीक है अटे मने इन लिवाज में देखो, कदी आश्रम है ने बिना बताए आवणो, उन दिन मने देखनो कि मारी कंडीशन कई रहे, मैं पूरा भूत जड़ू ही रहूं। क्यों गयो रे पोटा ने को गयो रे साफ सफाई करूं, मने किने दिखावणो भाई, मुझे किसको दिखाना है? सेवा करनी है ना। तो फिर मेहमान आते तो बोलता हूँ 2 मिनट बैठो भाई, मैं तैयार होके जाता हूँ, थोड़ा पूरा मेकअप करी उड़ू बाहर में। तो ये चीज है ना। तो जिंदगी में एक बात का ध्यान रखो, थाली हमेशा जब माता बहने आप धोती हो उन थाली को, तो अंदर से थोड़ा हाथ जोर लगा के घिसती हो, थाली अंदर से साफ हो जाए। हमारे मन को भी अंदर से साफ कीजिए। और वाणी में कहते हैं ना, तने दर्शन करना चाहिए, दर्पणी मांझ तो रीजिए, दर्पण में वेला जाई, थने दर्शन वेला नहीं। ये दर्पण कौन सा है? मन रूपी दर्पण। और इस मन रूपी दर्पण को समझना पड़ेगा। एक थोड़ा माता मैंने पिंक कलर के कपड़े कम पहनो, जो पिंक कलर आता है वो कम पहनो। हाँ आप ट्राई करके देखना, ये ड्रेस पहन के देखो 5-7 दिन, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। पहन के देखिए आप, कलर में बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप 10 दिन काले कपड़े पहन के देखो, आप रमा तो ही काम नहीं करे। और व्हाइट कपड़े पहन के देखो, दिमाग शांत हो जाएगा एकदम। आप ट्राई करके देखो ना, कलर पे कितना इफेक्ट होता है, आप ट्राई करके देख सकते हो। एक काम करो, दुकान करो ने पूरी कालो कालो कलर कराई जो, ग्राहक एक ही नेवड़ो नहीं आवे। પછી કે મારે ભૂત લાગો, ભૂત કે मैं खुद ही मर जाऊं आऊं तो लागू, तो कलर कालो रियोड़ो मायने। तो काला कलर, शास्त्र तो यहाँ कहते काला कलर को धागा पैरों में मत बांधो, इसके शनि कुप्रभाव डालते हैं। इसलिए वो काला, कई लोगों को मैंने देखा है काला धागा होता है ना, पैरों में बांध देते। नहीं बांधना चाहिए, बहुत अशुभ माना गया है। छोटा बच्चा तो बाप यूं तंग करना उन्होंने, तो जो बांध भाई दूसरा कलर का बांध दो, येलो कलर का बांध दो, सबसे बढ़िया। येलो कलर का बैग अगर बच्चे को आप ट्राई करके देखना, आपका बच्चा पढ़ाई में नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, आप खाली कुछ मत करो, मेरा कहना मानो, येलो कलर का बैग ला के दे दो उसको, फिर देखो आपको बच्चा कैसे पढ़ता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक कलर का बैग नहीं होना चाहिए बच्चे के पास में पढ़ाई के लिए, पीला कलर का बैग। देखो मेरे पास एनी टाइम येलो कलर रहता है, ये क्या है? गुरु का प्रतीक है। और सुबह सूर्य निकलते पहला कलर ये होता है सूर्य का। आप ट्राई कीजिए, सुबह पहली किरण में सूर्य की तरफ देखिए आप, ये कलर मिलेगा आपको। और दूसरी छोड़िए, आप हमारे कैमरा डलवा के अंदर देख सकते हो, हृदय के अंदर है नहीं, येलो कलर है, फेफड़े के अंदर येलो कलर मिलेगा आपको। आप ट्राई करके देख लो, कैमरा डलवा के देख सकते हो। येलो कलर में बहुत सारी एनर्जी होती है। और आप एक छोटी सी बात, कटी सरसों रो खेत रहे, आप उसके पास जाके खड़े रहे तो कैसा फीलिंग होता है आपको? कितना अच्छा लगता है।
एकदम कैसा लगता है कि यार ये कितना अट्रैक्शन करने वाली चीज है, खींचते हैं आपके मन को। नंबर एक। नंबर दो, घर में अगर बंद ताला पड़ा है, उस ताले को निकाल दीजिए आप, नहीं तो आपको बहुत लॉस उठाना पड़ेगा। चाबी जिसकी खो गई है, चाबी नहीं मिल रही है, चाहे कितना भी महंगा ताला है, या तो उसकी चाबी बनवा दो, या फिर उस ताले को बेच दीजिए आप, भंगार में बेच दो। कई लोग क्या, तो महंगा हो तो चाबी बना दे भाई, यूज करो। बंद ताला आपकी सारी जो रुकावट होती है ना परिवार में, बहुत सारी, बंद घड़ी भी बहुत असर करती है। बंद घड़ी दीवार पे कभी नहीं होना चाहिए, आपकी प्रगति को रोक देगी, आपकी सोचने की शक्ति को खत्म कर देगी। और एक तीसरे नंबर की बात और बता देता हूं, मैं हर सत्संग में बताता हूं। घर में टपकता हुआ नल, जो बूंद बूंद पानी गिरता नहीं, उस नल को ठीक करवा दीजिए, नहीं तो आपके हजारों रुपए हॉस्पिटल में चले जाएंगे और बीमारी का कोई इलाज नहीं होगा। रिपोर्ट में नॉर्मल आएगा, रिपोर्ट में क्या आएगा? नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी तबीयत ठीक रहेगी इसको नहीं, तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी किसकी, या तो कोई पत्नी बीमार रहेगी, पति बीमार रहेगा, बच्चा बीमार रहेगा, कोई भी बीमार रहेगा, पर घर में बीमार रहेंगे। आप ट्राई करके देख लो, इतना फर्क पड़ता है। अरे भाई छोटी सी बात है, टायर होता है ना हमारा, छोटा सा पंचर, अगर उसको टाइम पे आपने नहीं निकलवाया, ऐसे रोड पे हवा निकल गई जहां पे पंचर की दुकान ही नहीं है, तो वो टायर खराब होगा कि नहीं होगा? जो 10 रुपए का खर्चा था, 50 रुपए का, वो डायरेक्ट 10,000 का चला गया, क्योंकि टायर खराब हो गया। इन चीजों को समझने की कोशिश करो आप, भाव को बदलिए, विचार बदलिए। दूसरे नंबर, किसी से झगड़ा करने की प्रवृत्ति खत्म कर दो। कोई आपका कहना नहीं मान रहा है, मैं आपको बहुत अच्छा सूत्र बताता हूं, सारे लोग आपका कहना मानेंगे। करना क्या आपको पता है? चुप रहना है। देना ही है ना, चुप नहीं रह विजय, सबसे बड़ी साधना है, आप चुप रह जाओ बस। आपका कोई कहना नहीं माना, आप 2 दिन चुप रह के देखो, 10 आदमी रोटी लेके पीछे घूमे, ओ खा लो ना, खा लो ना। ज्यादा बक बक करे जने कहीं, तो बक बक यूज करी हो, तो रात उठी 2:30 बजे घनी खाई हो, तो जब आपको चुप रहने से इतना फायदा हो रहा है, तो क्यों नहीं रहते हैं? ये चीज को समझने की कोशिश करें। दूध पीजिए, और दूध में इलायची डाल दो या अदरक डाल दो, और पावरफुल बनेगा। और उसको पावरफुल बनाना है तो फिर दूध उबालते वक्त एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग ना करें, या तो मिट्टी के बर्तन का उपयोग करें, या लोहे का बर्तन उपयोग करें। फिर देखिए आप, आपको पता है कहीं कढ़ाई का दूध पिया आपने भट्टी पे? वो किसके ऊपर गर्म करते हैं? लोहे की कढ़ाई में। मावा कोई भी बनाते लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, उसमें आयरन होता है, और आयरन की मात्रा जब बढ़ती है ना, तो बहुत सारी हड्डियां मजबूत बनती है। लोहे में इतनी ताकत होती है। आप तो दही जमाओ, तब लोहे का टुकड़ा डाल दो इतना सा दही के अंदर, फिर देखो उस दही का आनंद, इतना अच्छा दही जमेगा। वापस निकाल दो बाहर। आप है ना, 3 चीजें करना स्टार्ट करो, 3 चीजें। एक तो गाय, एक गांव, और एक संस्कृति। इन 3 चीजों पे जोर देते हैं हम लोग। एक तो गाय बचानी है। आप बोलोगे गाय तो बोझ है, गाय से क्या इनकम है? अरे भला आदमी, आपने इनकम रिठाई को नहीं, पहला बात तो गाय की इनकम की पता ही नहीं है आपको, करोड़पति बना देती है वो। अब वो बोलते कैसे? आपको एक 50,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। आप अपने बच्चे को भेजिए गुजरात, गोंडल जिले में, रमेश भाई के पास में। वो आपके बच्चे को इतना ट्रेंड करके भेज देंगे कि वो बच्चा महीने के 8-10 लाख रुपए कमा सकता है आपके घर पे। पता है वो घी बनाते हैं, घी का ऐसी विधि बताएंगे आपको जो 3,500 रुपए किलो से स्टार्ट होता है उनके पास में, गाय का घी। और आगे का भाव बताऊं ना, आगे खुल जाएगी आपको। कितना? 1 किलो के 2,40,000 रुपए किलो वो घी बेचते हैं। कितना? 1 किलो घी 2,40,000 रुपए का बेचते हैं।
और मिलता ही नहीं है, एडवांस बुकिंग है, हजारों बुकिंग है। भाई आपको मजाक लगेगी, बराबर है, आपको मजाक लगेगी। 2 लाख रुपए का किलो घी, अरे उनके पास मिलता ही नहीं। पहले बात तो वो बोलते हैं एडवांस कितनी बुकिंग है हमारे पास। आप उनके पास जाइए, अपने बच्चे को भेजिए, एक 50,000 रुपये खर्च कराइए, अनपढ़ से अनपढ़ बच्चा एक बड़ा वैज्ञानिक बन के वापस आएगा और आपकी खेती में अमृत पैदा करेगा, आपकी खेती के अंदर अमृत पैदा करेगा। साहब हम यूरिया और डीएपी के बिल्कुल विरुद्ध चलते हैं। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप अपनी मां को जहर दे सकते हो क्या? किसान की मां कौन है? धरती माता। और धरती माता को यूरिया और डीएपी दे दे के, जहर दे के धरती को खत्म कर दिया हम लोगों ने। अरे कहीं जॉब ढूंढने की बात नहीं है, जॉब देने वाले बनो, जॉब करने वाले मत बनो। हमारा नारा यह है कि नौकरी देने वाले बनो, नौकरी करने वाले मत बनो। हम ये कहते हैं, आप जाइए उनके पास, कल्पना नहीं करोगे। आपको गाय की एक ट्राई करना, आप गाय का गोबर लेना, एक वो क्या क्या बोलते उसको, हाँ जो भी कुंडो, हमारे तगारी बोलते, तो एक वो भर के लेना और उसके ऊपर एक प्लास्टिक थैली लेना, उसके ऊपर मोबाइल डाल दो अंदर, ठीक है? और मोबाइल को उस गोबर में डाल देना। अरे मैं क्या मजाक कर रहे हो? गोबर में डाल देना, फिर आप घंटी करना, उसको रिंग नहीं बजेगी। समझ में आ रहा नहीं? अब आपको मजा और दिखाते हैं। उतना को उतना भैंस का गोबर लेना, फिर उसमें मोबाइल डालना प्लास्टिक से, घंटी बज जाएगी। इसका मीनिंग क्या है? हजारों बीमारियों से गाय का गोबर बचाता है। जो आउट से वो रेडिएशन आता है, उसको गाय का गोबर के पास में रहने से रेडिएशन काम नहीं करता। आप ट्राई करो ना, कल कर देना भाई, ट्राई कर देना। हाँ, गाय के गोबर में घंटी नहीं बजेगी और भैंस के गोबर में बच जाएगी, और जर्सी गाय के गोबर में बच जाएगी। देशी गैया मैया होनी चाहिए एकदम, जिसके ऊपर शिवलिंग हो, सूर्य के तो नाड़ी हो उसमें, वो गाय का गोबर चाहिए। पता तो जर्सी गाय फोटो लेने के महाराज बाजगी नहीं भजी हो, मैं कहीं करूं, उसका इलाज हमारे पास में नहीं है। अरे पी नहीं सकते हो, कितनी बांस आती है उसमें से। हाँ, देसी गाय होनी चाहिए एकदम बढ़िया, जो शिवलिंग होना चाहिए, सपाट गाय नहीं चाहिए। हाँ वही वही, उसको कहते हैं सूर्य केतु नाड़ी होती है उसमें, और उसका घी देखो ऑटोमेटिक येलो कलर का हो जाता, ऑटोमेटिक उसको येलो कलर का जरूरत है। भैंस का घी येलो कलर का कभी नहीं हो सकता, वाइट हो जाएगा। परंतु गाय का घी येलो कलर और दानादार होता है। क्योंकि कभी आना आश्रम पे, हमारी सारी जो प्रक्रिया है ना घी बनाने की, सारे मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं हम लोग। दूध को गर्म करना मिट्टी के बर्तन में, दही जमाना मिट्टी के बर्तन में, भिलोण करना मिट्टी के बर्तन में, और वापस घी को गर्म करना मिट्टी के बर्तन में, वो भी चूल्हे पे करते हैं। गैस का चूल्हा नहीं, गैस का चूल्हा इमरजेंसी के अंदर रखा हुआ है, नहीं तो सारा चूल्हे पे लकड़ी का काम करते हैं। और लगभग 90% हमारा भोजन पूरा लकड़ी के चूल्हे पे बनता है, क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी है। पर क्या करे, गैस 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 में तो हो गया पूरा। लकड़ियां कटे, मेरा लकड़ियां लावो कटो, लकड़ियां घनी है। हाँ वो सड़ जाती है बेचारी। जबकि आप चूल्हे पे रोटी खाओ ना, स्वाद आता है महाराज उसमें, बराबर नहीं। एक इन माता बहनों, थाने हाथ जोड़ो, कुकर में कोई सब्जी मत बनाओ। नहीं, लोगों ने टाइम टू टाइम हॉस्पिटल पहुंचाने की सबसे बड़ी मशीन है कुकर। पता है, दाल बनती है, दाल दाल के ऊपर जो झाग आता है ना, वो बाहर निकालना पड़ता है, इसमें जहर होता है, केमिकल होता है। जबकि दाल बनाते तो कोई झाग बाहर नहीं निकालता, जबकि झाग होता है ना ऊपर ऊपर, जो झाग को बाहर छन्नी से बाहर निकालना पड़ता है, वो नहीं खाना चाहिए। पर क्या करे, किसको समझाए, किन्हें सुनाऊं गुरु ज्ञान, उठ उठ भागे जा रहे, युद्धा बड़ा कठोर रंग नहीं लागे। बहुत ही सत्य गुरुदेव। चलो एक छोटा सा भजन याद आया तो गा ही लेते हैं।
बोलिए सत्य गुरुदेव की। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके मुझे। हम ज़्यादा देर तक बैठेंगे नहीं, हम थोड़ी देर बाद में निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे कल 3-4 जगह अटेंड करना, मुझे दिन को भी है, कल शाम को भी है। यहाँ से डायरेक्ट मैं जाऊँगा आश्रम, छोड़ ये गाड़ी और दूसरी गाड़ी लेके जाएंगे हम भीलवाड़ा। वहाँ पे कोई मंदिर का मुहूर्त है, वो उसका नींव का पत्थर देना, वहाँ पे 3 घंटे का कार्यक्रम है दिन को। और वहाँ से फिर बाद में वो वापस मुझे मारवाड़ आना है, वहाँ पे एक 3 घंटे का कार्यक्रम और है, फिर रात को कार्यक्रम एक और है। कल की तारीख में 3 जगह मुझे अटेंड करना है। फिर क्या करे, भाव के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। घनी बैठा बैठा कड़े नींद आवे गाड़ी में, पण आवे तो कह दो नींद ने, कह दो हूँ घर जाजे ना बैरण नींद, जहाँ कर राम नाम नहीं भावे, थोड़ी छोड़ दे भाई, लारो छोड़ दे। तो भाई दयालु जो को एक बार तो आवे, पण दूजी वाले क्या महाराज मौज करो थे, हमें पाची को आऊ नहीं। और वैसे ही हम लोग कम ही सोते, संत लोग कम सोते, वैसे नींद आती नहीं है। ठीक है 2-3 घंटे नींद ले लेते हैं, पर नींद को तो बहुत कवर कर दिया महाराज। कारण क्या हुआ कि उसको ज़्यादा ऑर्डर नहीं देते कि तू आ जा, नहीं, कोई तो इतना खराटा लेवे पड़ोसी नहीं होने दे। हाँ, खराटे की एक बात याद है कि कितना भी खराटे आते हो ना, देसी गाय माता का घी उसको नाक में डाल दो, खराटे नहीं आएंगे, बंद हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लो, आप देसी गाय का घी होना चाहिए एकदम। नहीं, नॉर्मल शरीर को आराम देने के लिए थोड़ी नींद चाहिए, पर नींद में पड़े रहना वो पाप है, बराबर नहीं। नींद लेनी ऐसी बात नहीं है, पर रुचि जीती, बराबर नहीं। संत लोग तो जगाने का काम करते हैं। अब खोजी होता वे दूजा ने कद जगाई, ये चीज है। जय हो, जय हो। बोलिए सत्य